नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें हम कुछ बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, ठीक है। और फिर हम ग्राफ के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले एक पॉइंट होगा, ठीक है। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। तो ये मान लेते हैं ये एक्स वाई प्लेन है जिसमें एक पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट वाई है। तो इसमें एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाता है और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, ठीक है। और दूसरा जो वाई एक्सिस है उसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट के बारे में, ठीक है। इसके आगे इसमें आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, कि आपके पास दो पॉइंट है, ठीक है। ये दो पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 एंड y कोऑर्डिनेट y2। तो ये दो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो डिस्टेंस जो निकल के आता है उसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लो ये डिस्टेंस d है, तो ये d आप कैसे निकालोगे, अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और z कोऑर्डिनेट है तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम हम देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि फॉर पॉइंट 2,14, for point 2,14 find abscissa and ordinate. Find abscissa and ordinate. abscissa and ordinate फाइंड आउट करना है, ठीक है। Also आपको फाइंड करना है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। Also find distance from y axis and x axis। ये आपको फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा सवाल आपके सामने दिया गया है, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। एक पॉइंट है xy प्लेन में, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 2,14, यानी ये हो गया 2x कोऑर्डिनेट और 14 हो गया y कोऑर्डिनेट। तो आपसे क्या पूछा है, एब्सिसा। तो एब्सिसा मैं बता चुका हूं कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 2, और यही हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। और बोला गया आपको कि ऑर्डिनेट फाइंड करो। तो ऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, ये होता है y कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट दिया गया 40, और ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये छोटा सा सवाल था, ठीक है।
नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल a, ठीक है। इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, if distance between the points, if distance between the points, distance between the points -9 सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यदि इस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस दिया है आपको, ठीक है। तो डिस्टेंस को हम मान लेते हैं d, यदि, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को आप क्या लिखेंगे, ये 3 माइनस 9 करेंगे, तो 3 माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 माइनस a का स्क्वायर करेंगे, ये डिस्टेंस हो गया। और ये डिस्टेंस गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो 13 बराबर हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ यदि आप स्क्वायर करोगे तो ये होगा 169, 13 का स्क्वायर, इधर स्क्वायर रूट हटेगा 144 प्लस 3 माइनस a होल स्क्वायर। सो 3 माइनस a होल स्क्वायर 169 माइनस हो जाएगा 144 एंड दैट इज 25, ठीक है। सो 3 माइनस a प्लस माइनस 5, ठीक है। if you take 3 minus a is plus 5, then a को आप इधर शिफ्ट करेंगे, 5 को इधर शिफ्ट करेंगे, then a will be 3 minus 5 minus 2 आएगा। and if 3 minus a equal to minus 5, a इधर शिफ्ट होगा, minus 5 इधर शिफ्ट होगा, तो a will be हो जाएगा 3 plus 5 means a का वैल्यू हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये आप a का वैल्यू निकालना था, ठीक है, जब दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन, ठीक है। हम आगे बात करते हैं इसमें स्लोप के ऊपर। स्लोप क्या होता है? ये स्लोप आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमेशा यूज पड़ेगा आपको, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो ये स्लोप की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ए लाइन, हेडिंग क्या लगाएंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप का मतलब होता है ढलान, हिंदी में आप इसको समझ सकते हैं, ढलान को आप बोलते हो स्लोप, ठीक है। अब ये स्लोप है क्या, तो मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये कोई लाइन है, ठीक है। ये लाइन का ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1 है, y1 है, ठीक है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 है, y2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस पे, ठीक है। उसके बाद ये लाइन को आप ज्वाइन कर दो, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके साथ ये जो इंक्लाइन लाइन है जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, उस एंगल का tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप। तो आपको यहाँ से देखो यहाँ तक क्या है x2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है x1, यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा x2 माइनस x1,
यानी ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस हो गया x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से आप यदि देखो तो ये है आपका y2 और यहाँ से आप देखो तो ये है आपका y1। देयरफॉर यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ तक ये हो जाएगा y2 माइनस y1 और ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ लाइन होता है टेन थीटा को बोला जाता है और इस स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में देखिए आप परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको आप बोलते हो स्लोप। ठीक है, अब ये स्लोप पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। ठीक है, स्लोप पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? when theta is less than 90 degree then स्लोप आपका यानी m का वैल्यू आएगा पॉजिटिव। ठीक है, एंड when theta is greater than 90 degree तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में लेस देन 90 देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है इसीलिए स्लोप पॉजिटिव हुआ। और थीटा यदि 90 से ज्यादा है तो ये गोज टू सेकेंड क्वाड्रेंट होगा एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट tan थीटा इज नेगेटिव, सो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो स्लोप यानी m क्या हो जाएगा? नेगेटिव। स्लोप जीरो कब होगा? when थीटा इज जीरो, when थीटा जीरो देन स्लोप आपका क्या हो जाएगा? जीरो। स्लोप m यानी tan जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। इस स्लोप ये जो आया आपका इसको आप dy भी बोल सकते हैं और इसको dx भी बोल सकते हैं। इस टाइप से स्लोप आप dy बाई dx को भी बोलेंगे। तो कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम स्लोप जब भी निकालते हैं इसका मतलब वहां पे हम क्या निकालते हैं? dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये होता है स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्लोप क्या होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। अब हम चल रहे हैं ग्राफ के ऊपर, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपको फिजिक्स के अंदर, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ क्या होता है? डिफिनेशन थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ग्राफ इज ए पिक्टोरियल, पिक्टोरियल बोल सकते हैं या इसको डायग्रामेटिक बोल सकते हैं, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ। ठीक है, एंड allow us to visualize it। ठीक है,
इसमें टू प्लॉट ए ग्राफ, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल को आप वाई एक्सिस पे लेंगे। द डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी रहेगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं जनरली आपका y एक्सिस आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। तो टू प्लॉट ग्राफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज टेकन ऑन y एक्सिस। कहाँ पे लेंगे इसको आप? y एक्सिस पे, ठीक है, जिसको आप कोऑर्डिनेट बोलते हो। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल ठीक है, यूजुअली ये एक्स एक्सिस होगा, ठीक है, इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेंगे y एक्सिस पे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेंगे x एक्सिस पे, ठीक है। अब चलिए हम कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। तो ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन हम ये पहला कैटेगरी देखने जा रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या क्या हो सकता है। देखिए स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m क्या होता है? स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, और c क्या होता है? y इंटरसेप्ट, यानी y एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा, ठीक है। तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कहलाएगा आपका c का वैल्यू, तो y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इसमें हम पहला देखने जा रहे हैं y बराबर कांस्टेंट का ग्राफ। जैसे मैं पहले बोल रहा हूं कि y बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, और x बराबर 0 का ग्राफ क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। तो y एक्सिस का मतलब हुआ कि x एक्सिस से हाइट, तो ये हाइट 0 है, इसका मतलब हमारा जो x एक्सिस है जिसको एब्सिसा बोलते हैं वही हो गया y इक्वल टू 0 का लाइन, ठीक है। और x बराबर 0 का मतलब हो गया कि y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस 0 है, ये डिस्टेंस पूरे y एक्सिस पे होगा। सो y एक्सिस क्या हो जाएगा? x बराबर 0 का ग्राफ, यानी ये होगा ऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया एब्सिसा। तो x बराबर 0 मींस y एक्सिस एंड y बराबर 0 मींस x एक्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम देख रहे हैं y बराबर कांस्टेंट में, कि मान लो y इक्वल टू आपको दिया है कि आप 2 को ड्रॉ करो, इसके बाद y बराबर बोला है -3 का ड्रॉ करो, उसके बाद आपको बोला है x इक्वल टू 2 का ड्रॉ करो और x बराबर -1 का ड्रॉ करो। ये चारों लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे? ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो y बराबर कांस्टेंट जो होगा ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, x है, ठीक है। और x बराबर कांस्टेंट यदि आप लिखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस।
तो x बराबर कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस। तो y इक्वल टू +2 है, प्लस इधर पॉजिटिव y एक्सिस है, इधर नेगेटिव y एक्सिस है, इधर पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर नेगेटिव x एक्सिस है। तो y बराबर 2 आपको 2 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा और x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो ग्राफ बना ये y इक्वल टू 2 का बन गया, ठीक है। y इक्वल टू -3 बोला है तो आपको नेगेटिव y एक्सिस के साइड में 3 यूनिट जाना पड़ेगा और पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये y इक्वल टू क्या हो गया -3 का ग्राफ, ठीक है। तो y इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ हम देख रहे हैं कि पैरेलल टू क्या है x एक्सिस, इनफैक्ट y बराबर 0 का ये था डायरेक्ट x एक्सिस, ठीक है। अब आपसे बोला है कि x बराबर 2 का बताओ, तो x का वैल्यू 2 यूनिट आपको पॉजिटिव साइड में लेना है। तो ये मान लेते हैं कि x बराबर 2 है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये किसके पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल। तो x इक्वल टू कांस्टेंट जो ग्राफ बनेगा दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब आपको बोला है x इक्वल टू -1 का बताओ, तो नेगेटिव x एक्सिस साइड में 1 यूनिट आपको जाना पड़ेगा और ये जो लाइन हो गया ये हो गया x बराबर -1 का ग्राफ। तो हम देख रहे हैं कि ये x इक्वल टू 2 और -1 ये दोनों क्या है पैरेलल टू y एक्सिस और x बराबर 0 आपका ये y एक्सिस होता है। तो इस टाइप से y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ पॉसिबल है। अब आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे हम ड्रॉ करने वाले हैं सेकेंड फॉर्मेट इसका y बराबर mx प्लस c का, ठीक है। तो यदि स्लोप नेगेटिव है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि y बराबर आप मान लो 2x प्लस 3 का ग्राफ ड्रॉ करना है, पहला ग्राफ। तो इसमें आप बताओ स्लोप कितना है, स्लोप +2 है, इसका मतलब एंगल थीटा जो बनेगा लेस देन 90 होगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट c का वैल्यू 3 है, यानी y एक्सिस को +3 यूनिट पे कट करेगा। तो ये हो गया y इंटरसेप्ट, ये क्या हो गया y इंटरसेप्ट। अच्छा ये ग्राफ हम ड्रॉ करने से पहले एक ग्राफ और बताएंगे तब हम इस ग्राफ पे जाएंगे। अभी भी हम c नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसको मिटा दीजिए आप। दूसरा सेक्शन में हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं y इक्वल टू ±mx का। तो एग्जांपल ले लेते हैं y इक्वल टू 2x का ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो y इक्वल टू 2x, इसमें आप देख लो आपका स्लोप +2 है, यानी यहाँ पे जो एंगल होगा लेस देन 90 होगा। और x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, या y 0 पुट करेंगे तो x भी 0 होगा। इसका मतलब हुआ कि y बराबर ±mx। ये तो कंफर्म है कि ये ओरिजिन से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। और चूंकि स्लोप लेस देन 90 है तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से ही पास करेगा, ये भी कंफर्म है। तो ये जो लाइन हो गया y बराबर mx यानी y इक्वल टू 2x, ठीक है। लेकिन इस तरह से आपको लेना है कि x एक्सिस का जब 1 यूनिट होगा तो y एक्सिस का 2 यूनिट हो जाएगा, समझे। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1,2 होगा। इसके आगे यदि आप लिखना चाहोगे, यदि यहाँ पे x2 है, x कोऑर्डिनेट यदि 2 है तो y आपको 4 लेना पड़ेगा, ताकि स्लोप क्या होता है y कोऑर्डिनेट y x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 4/2 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया y बराबर 2x का ग्राफ, ठीक है। दूसरा ग्राफ हम बनाना चाहते हैं कि y बराबर -2x का ग्राफ क्या होगा। तो अगेन देखो यहाँ पे x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 होगा, यानी ये पासेस थ्रू क्या होगा ओरिजिन से पास करेगा, पहली बात। दूसरी बात कि स्लोप -2 है
नेगेटिव है मींस थीटा इज लेस ग्रेटर देन 90 होना है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 होना है, ये भी कंफर्म है। और चूंकि प्लस सी नहीं है तो y इंटरसेप्ट नहीं हुआ, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो ये ग्राफ थीटा आप देखो ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90 है तो ग्राफ आपको सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा। तो ये ग्राफ बन गया आपका y इक्वल टू -2x का। यहाँ पे देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा ग्रेटर देन क्या है 90, तो ये ग्राफ y बराबर -2x का बनेगा। ठीक है, तो हमने x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ देखा, y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ देखा, उसके बाद y बराबर प्लस माइनस nx का ग्राफ देखा। अब तीसरा सेक्शन इसमें हम देखेंगे y इक्वल टू mx प्लस c का। तो ये आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं क्या दिक्कत गया। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, हमसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड नंबर ये है कि ग्राफ ड्रॉ करना है y इक्वल टू mx प्लस c का। इस सेक्शन में पहला ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं y बराबर 2x प्लस 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप है आपका 2, इसका मतलब थीटा क्या होगा लेस देन 90, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, और c यानी y इंटरसेप्ट प्लस 3 है, यानी y एक्सिस को प्लस 3 यूनिट पे जाके क्रॉस करेगा वो। ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन है तो आपके पास हो गया ग्राफ बन जाएगा। देखो ये आपका हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, ये तो कंफर्म है, यदि आप x 0 पुट करते हो तो y 0 नहीं आ रहा, y की वैल्यू का क्या आ रहा है 3 आ रहा। ठीक है, तो इसमें when x 0 then y हो जाएगा 3। ठीक है, तो x 0 मीन्स y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस करेगा। ठीक है, तो y एक्सिस को ये 0,3 पे क्रॉस करेगा। ठीक, और when y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आप पुट करोगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा 2x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 यानी -1.5। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 मींस x एक्सिस को कहां पे क्रॉस करेगा, तो x एक्सिस को क्रॉस करेगा -1.5, 0। तो x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा, ये आप मार्क कर लेंगे, और ये पॉइंट यही मेथड है उसका पता करने का कि y एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा और x एक्सिस को कहां क्रॉस करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इस स्लोप आपका इस केस में पॉजिटिव है, तो लेस देन 90 डिग्री एंगल का मतलब ग्राफ आपका पास होना है किस कोऑर्डिनेट से, फर्स्ट और थर्ड से। ठीक है, ये बात हो गया। चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए y बराबर x का ग्राफ कौन सा, y बराबर 2x का ग्राफ ये मान लेते हैं हम। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू 2x का। आपको चाहिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, तो y इंटरसेप्ट कितना है 3। आप कुछ नहीं कीजिए, स्केल को y इक्वल टू 2x के पैरेलल रखना है, 2x के पैरेलल रखना है। ठीक है, और इस ग्राफ को आगे बढ़ाना है जिस पॉइंट पे ये y एक्सिस को क्रॉस करेगा, ओरिजिन के अलावा। ओरिजिन को तो यहाँ पे y एक्सिस को एक तो ओरिजिन पे क्रॉस किया, अब आगे यदि हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये ग्राफ y एक्सिस को जहाँ पे क्रॉस करेगा वही हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ, क्योंकि इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका स्लोप तो चेंज नहीं होने वाला, दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है। ठीक है,
और ये ग्राफ जहाँ y को क्रॉस करेगा वो हो जाएगा आपका c का वैल्यू। तो इस टाइप से इसी के पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। अब देखो ये जो पॉइंट आया y एक्सिस पे, ये पॉइंट है आपका 0,3 और ये जो एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है -1.5, इस टाइप से y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्राफ आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो करना क्या है, आप 3 को भूल जाओ, पहले y इक्वल टू 2x का ग्राफ बना दो और y बराबर 2x फर्स्ट और थर्ड से क्रॉस करेगा। अब इसके पैरेलल आप स्केल को रखो, ठीक है, और आगे की तरफ पॉजिटिव y की डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ाओ। जहां पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा वहीं से स्केल को रोक करके वहीं से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन किसका हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस 3 का, ठीक है। तो बहुत आसानी से ये ग्राफ बना सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। अब इसी सेक्शन में हम दूसरा ग्राफ इसका देखते हैं। सेकेंड ग्राफ इस सेक्शन में हम देखने जा रहे हैं कि y बराबर 2x माइनस 3 का ग्राफ क्या होगा। तो यहाँ पे स्लोप m 2 है तो थीटा आपको बनना है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और y इंटरसेप्ट जो कि c होता है ये -3 है। तो अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये x एक्सिस बनाएंगे, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। फिर से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से पास करता है, यानी y बराबर 2x का पहले आप ग्राफ बनाओ। तो स्लोप पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट से ये लाइन पास होना है। तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 2x का। अब y इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो स्केल को यहाँ पे रखना है, नीचे लाना है, जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस किया वहाँ पे इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये जो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा आपका y इक्वल टू 2x माइनस 3 का, ठीक है। अब बोलो कि x एक्सिस को कहाँ क्रॉस किया, तो 0 पुट करो, y बराबर 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 3, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 1.5, 0, ठीक है। अब y को कहाँ पे क्रॉस करेगा, x 0 पुट करो तो y बराबर क्या होगा -3, यानी 0, -3, ठीक है। तो इस टाइप से ये ग्राफ आप बना सकते हैं, ठीक है। आप देख लो इस ग्राफ का एंगल x एक्सिस के साथ एंगल क्या है, लेस देन होना ही है ना, इसी के पैरेलल है, इसका भी लेस देन 90 है। तो इस टाइप से y बराबर 2x माइनस 3 का ग्राफ हो गया, ठीक है। चलिए तीसरा ग्राफ हम इसमें देखते हैं। तीसरा ग्राफ है इस सेक्शन में y बराबर -2x प्लस 3 का ग्राफ, ठीक है। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी स्लोप m नेगेटिव है, इसका मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 बनेगा। इसका मतलब आपका जो ग्राफ है वो सेकेंड और फोर्थ से पास करेगा, ठीक है। इसके बाद y इंटरसेप्ट कितना है, y इंटरसेप्ट जिसको आप c बोलते हो, ये है आपका +3, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब पहले आप इसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू -2x का। तो y बराबर -2x सेकेंड और फोर्थ से पास करेगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, थीटा बता रहा है 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा तभी होगा जब ये सेकेंड और फोर्थ से पास करेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक है। ये ग्राफ किसका हो गया, दिस इज द ग्राफ फॉर y इक्वल टू -2x। अब y इंटरसेप्ट +3 है, अब इसको यहाँ पे स्केल इस लाइन के पैरेलल रख दो, ठीक है, और पॉजिटिव y डायरेक्शन की तरफ इसको ऐसे इसी के पैरेलल लाइन को आगे ले जाओ, जहाँ पे ये y एक्सिस को क्रॉस करना किया वहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है। तो इसी के पैरेलल लाइन होगा y बराबर -2x प्लस 3 का। तो ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हो जाएगा
y इक्वल टू -2x प्लस 3 का। ठीक है, अब देखो x एक्सिस को कहाँ क्रॉस किया तो y 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना होगा 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 लिखो या 1.5 कॉमा 0। ठीक है, y एक्सिस को कहाँ पे क्रॉस किया तो x 0 पुट करो तो y बराबर क्या आ जाएगा 3, तो 0,3 इस टाइप से हो गया। अब ये एंगल देखो ग्रेटर देन क्या है 90, जैसे कि ये लाइन का ग्रेटर देन क्या था 90, तो ये ग्राफ हो गया आपका y इक्वल टू -2x प्लस 3 का। ठीक है, चलिए फोर्थ ग्राफ हम देखते हैं y इक्वल टू -2x -3 का ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो फिर से आप देखो यहाँ पे स्लोप यानी m क्या है -2 लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, इसका मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90 होगा। थीटा इज, तो थीटा जो हम लेते हैं ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जहां भी ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, ठीक है, उसके राइट साइड वाले जो एक्स एक्सिस है उसके साथ आप हमेशा एंगल लेंगे, उस एंगल की बात हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हम डायरेक्ट ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। तो पहले हम ग्राफ इसका बना लेंगे, पहले -3 को भूल जाएंगे, y बराबर -2x, तो ओरिजिन से पास करना है और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास होना है। तो ये जो ग्राफ है हमारा y इक्वल टू -2x का ग्राफ। ठीक है, आपको ड्रॉ करना है y बराबर -2x प्लस 3 को, तो कुछ नहीं करेंगे, स्केल को यहाँ पे रखेंगे और नेगेटिव y डायरेक्शन में लेके जाएंगे, जहाँ पे y एक्सिस को क्रॉस करेगा वहाँ पे इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो जाएगा y इक्वल टू -2x -3 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब ये x एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा तो इसके लिए y 0 पुट करो, तो x का वैल्यू आ जाएगा -1.5 कॉमा 0, और y एक्सिस को कहाँ क्रॉस करना है इसके लिए आप x 0 पुट करेंगे तो 0 कॉमा -3। ठीक है, तो इस टाइप से y बराबर -2x -3 का ग्राफ हमने देख लिया। तो ये ग्राफ था स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, अब इसमें कुछ ग्राफ आपको दे देगा कि शिफ्टिंग वाला ग्राफ दे देगा, उसका बोलेगा क्या होगा। ठीक है, तो वो ग्राफ सभी हम देखते हैं। ठीक है, यही ग्राफ हो गया ना शिफ्टिंग वाला ग्राफ। ठीक है, तो इसी से काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम ड्रॉ करते हैं इसमें, अब इसका उल्टा समझने का कोशिश करते हैं कि आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ग्राफ से आप इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारा हेडिंग ये है राइट इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ग्राफ का इक्वेशन कैसे लिखिए। आपको मान लो ये ग्राफ दिया है, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2,0, यहाँ पे ले लेते हैं 0,2, यहाँ पे ले लेते हैं -2,0, यहाँ पे लेते हैं 0,-2। ठीक है, ए है बी सी डी, आपको बताना है ए बी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, बी सी लाइन का इक्वेशन क्या होगा, सी डी लाइन का इक्वेशन क्या होगा और ए डी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। यानी अभी आपको ग्राफ दिया होगा। ठीक है, ग्राफ दिया है और ये ग्राफ के चारों लाइन से जो ग्राफ बना उसका इक्वेशन लिखना है। तो हम देखना चाहते हैं कि पहले इक्वेशन ऑफ ए बी क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा। देखो ये ग्राफ का जो एंगल है
जहाँ पे एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उस पॉइंट के राइट साइड वाला जो एक्स एक्सिस है उसके साथ ये एंगल ग्रेटर देन 90 है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बस इसके दूसरी साइड जो ये राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल है, इसका परपेंडिकुलर देखो कितना है, ये हाइट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट, बेस कितना है 2, ठीक है। तो स्लोप हो जाएगा इस लाइन का, स्लोप m हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी y बाय x कीजिएगा तो 2/2 स्लोप आ जाएगा प्लस 1 आएगा। लेकिन थीटा क्या है आपका, ग्रेटर देन 90, तो स्लोप पे आप माइनस लगा देंगे तो -1 इसका स्लोप हो जाएगा। और y इंटरसेप्ट क्या है, यानी c, y एक्सिस को 2 पे क्रॉस किया। आपका जनरल इक्वेशन क्या है, y = mx + c, तो y बराबर m कितना हो गया -x, c कितना हो गया 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन AB क्या हो जाएगा, यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन AB। तो इस लाइन का इक्वेशन हुआ y बराबर -x + 2। बहुत आसानी से कर दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या होगा। इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या होगा, BC लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो BC लाइन के लिए आप ये बताओ इसमें कि इसका स्लोप कितना होगा। तो जहां पे x एक्सिस को क्रॉस किया उसके राइट साइड वाले x एक्सिस के साथ ये एंगल, और ये एंगल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल <90 है, तो स्लोप प्लस होना है। और स्लोप का वैल्यू ये परपेंडिकुलर है बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 2, बेस भी कितना हो गया 2, तो स्लोप हो जाएगा प्लस y/x 2/2, स्लोप हो जाएगा +1, ठीक है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, c क्या होता है, जहाँ पे y एक्सिस को ये लाइन क्रॉस किया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y वैल्यू कितना है 2, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया। इस टाइप से इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर mx, तो m कितना हो गया 1, तो 1x + c, तो ये हो गया y बराबर x + 2, यानी इस लाइन का इक्वेशन हो गया y = x + 2, ठीक है। अब आपको CD लाइन का इक्वेशन बताना है, CD लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन CD यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन CD, ठीक है। तो CD लाइन का इक्वेशन देखने के लिए आप सबसे पहले क्या देखते हैं, स्लोप यानी m, यानी एंगल आप देखते हैं जहां पे x एक्सिस को क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये लाइन को आप आगे बढ़ा दो ऐसे डॉटेड, ठीक है। तो ये लाइन का स्लोप, ये लाइन का स्लोप वही होगा जो ये लाइन आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट के राइट साइड जो एक्स एक्सिस है उसके साथ ये एंगल क्या है, ग्रेटर देन 90, तो ग्रेटर देन 90 है बच्चों, इसका मतलब हो गया कि स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप को तो माइनस होना है। और ये देखिए, ये सी के दूसरे साइड ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर 2, बेस 2, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और y इंटरसेप्ट क्या होगा, c का वैल्यू, तो y एक्सिस को जहां क्रॉस कर रहा है वहां पे y की वैल्यू क्या है -2, ये हो गया -2। देयरफॉर इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर -x -2, ये हो गया। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया y = -x -2। तो अब आपको बच गया कौन सा लाइन, AD लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप इक्वेशन ऑफ लाइन AD, इक्वेशन ऑफ लाइन AD, इसमें भी आप देखेंगे स्लोप, स्लोप मीन्स m, ठीक है। तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। तो ये जो लाइन है इसको आप आगे बढ़ाओ,
ठीक है, आगे बढ़ाएंगे तो जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को क्रॉस किया उसके राइट साइड वाले एक्स एक्सिस ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल लेस देन क्या है आपका 90, तो स्लोप होना है पॉजिटिव। स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो इस ट्रायंगल में देख लीजिए आप, परपेंडिकुलर कितना है y कोऑर्डिनेट 2, बेस x कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो 1 वैल्यू होना है, तो स्लोप हो जाएगा +1। y इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू, y एक्सिस को कहां पे क्रॉस किया, -2 पे, बस y बराबर mx, तो x -2 ये ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y x माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ग्राफ दिया रहेगा और आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो वो इक्वेशन भी आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए, कुछ हम और बात करते हैं इसी के ऊपर, ठीक है, फिर देखते क्या होता है उसमें। अब मान लो बच्चों आपके पास दिया है ये ग्राफ, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ठीक है, आपको ये O A B, आपको OA लाइन का इक्वेशन बताना है और AB लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, तो कैसे आप बताइएगा, OA लाइन का इक्वेशन और AB लाइन, ठीक है, तो ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन OA आपको ये बताना, ठीक है। तो आप देखो जहां पे x एक्सिस को क्रॉस किया उसके राइट साइड वाले x एक्सिस ये एंगल बना रहा है थीटा इज लेस देन 90, इसका मतलब स्लोप को होना है पॉजिटिव। ठीक है, और ये आपको पॉइंट मान लीजिए 2 दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 ये 2, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये 2 हो गया, बेस 1 हो गया। ठीक है, तो स्लोप 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या है, g को जब भी ओरिजिन से पास करेगा तो c का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस टाइप से इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 2x, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y 2x। अब आपको बताना है कि इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी आपको बताना है, इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी बताना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, अब ये देखो जहां पे एक्सिस को क्रॉस कर रहा है उसके राइट साइड वाले एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, तो स्लोप को होना है नेगेटिव, स्लोप को क्या होना है, नेगेटिव। अब इसके दूसरे साइड जो एंगल है उसका आप tan थीटा निकालो, तो परपेंडिकुलर 2 और 1 से 2 बेस 1, तो स्लोप हो जाएगा 2/1 -2। y इंटरसेप्ट ये इंटरेस्टिंग है, y इंटरसेप्ट कितना होगा। ठीक है, इसको आप समझिए, ठीक है, कि y इंटरसेप्ट क्या होगा, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर ये दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका y एक्सिस है। अब इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ, ठीक है, अब जो एंगल यहाँ पे है यानी जो स्लोप यहाँ पे है वही स्लोप x एक्सिस के साथ यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि परपेंडिकुलर बाय बेस 2/1 आया, तो परपेंडिकुलर 2 होने के लिए 2 के आगे यहाँ पे आपको 4 लेना पड़ेगा, y की वैल्यू 4 और बेस 0 से 1 है। तो ये देख लो यहाँ पे y का वैल्यू कितना है 4, तो y इंटरसेप्ट क्या हो गया 4। ठीक है, देयरफॉर इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y mx, तो -2x + 4। ये आसानी से आपने इस लाइन का इक्वेशन बना दिए, y -2x + 4। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई ग्राफ बना सकते हो। ठीक है, एक और मैं इसमें बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद
सफिशिएंट है, आप कर सकते हो। ठीक है, लगभग सारा टेक्निक मैं बता दिया हूँ इसमें। ये ले लो आप, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 ये 0 1 2